हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं इस छोटे से वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं जो पिछली बार आपका डी ग्रुप का पेपर हुआ था साल 2018 और 2023 के अंदर, उसमें किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो थोड़ा आप लोगों को आइडिया लग जाएगा इससे कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना चाहिए। हालांकि इस बार थोड़ा चेंज हो सकता है, क्वेश्चन का लेवल चेंज हो सकता है, लेकिन फिर भी आप लोग एक रेफरेंस लेके प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश ग्रामर, जिसमें वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों मिलके 2018 में जो पेपर था उसमें 10 से 12 क्वेश्चन थे और 2023 में आपके 9 से 11 क्वेश्चन थे। लगभग एक दो क्वेश्चन का आगे पीछे छोड़ के ऑलमोस्ट आपको 18 और 23 में सेम से ही देखने को मिलेंगे। जनरल नॉलेज, इसमें स्पेशली पॉलिटी को देखते हैं तो यहाँ पे 6 से 8 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 5 से 7 क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी के 7 से 9 क्वेश्चन थे 18 में, 23 में 5 से 6 क्वेश्चन थे। हिस्ट्री में, जिसमें एंशिएंट और मॉडर्न दोनों ही 5 से 7 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 3 से 5 क्वेश्चन थे। इकोनॉमी के 1 से 2 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 2 से 3 थे और ये दोनों तीनों ही करंट अफेयर से रिलेटेड ज़्यादा फोकस थे। स्पेशली आप इकोनॉमिक सर्वे को अगर पढ़ा करते हो, हरियाणा का पढ़ो चाहे नेशनल का पढ़ो, और करंट अफेयर में जो अपडेट रहता है वहीं से ही ज़्यादा थे, स्टैटिक्स से ज़्यादा यहाँ पे नहीं था। आर्ट एंड कल्चर में 2018 के 2-3 थे और 2023 के 4 से 6 क्वेश्चन आए। बायोलॉजी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अपडेट हुए थे, 3 से 4 से 10 क्वेश्चन, और इस बार भी आपको साइंस में सबसे ज़्यादा फोकस करना ही बायोलॉजी में है। इस बात पे खास ख्याल रखना क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। केमिस्ट्री में यहाँ 1 से 2 थे, यहाँ 2-4 क्वेश्चन हो गए। फिजिक्स में यहाँ पे 2-3 थे, 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे ही रहे, तो बराबर ही रहे थे आपको। मतलब जो नॉर्मली भी जब भी आप साइंस पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से बायोलॉजी पे ही ज़्यादा फोकस करना है। करंट अफेयर की बात करता हूं तो 2 से 4 क्वेश्चन थे, यहाँ बहुत बड़ा रैपिड देखने को मिला है। ग्रो 8 से 12 क्वेश्चन, और इस बार ये उम्मीद है कि शायद ये 15 तक चले जाएं। तो प्लीज़ आप करंट अफेयर पे पूरा फोकस करना। और करंट अफेयर लगभग आप लोगों को जो है ना 18 महीने के, मतलब तकरीबन आप यूँ मान के चलो 2025 तो आपको पूरा पढ़ना है ही है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। 2026 जब तक आप पहुंचे हो तब तक का, और 2024 में भी कुछ अपडेटेड चीज़ें। अब HSSC CET का पिछले साल जो पेपर हुआ था उसमें तो 2000 कुछ 20, 21, 22 के डेटा भी देखने को मिले थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपको पिछले 3-4 सालों में से, कुछ नीति आयोग की रिपोर्ट है, कुछ रेफरेंस ईयर हैं, वो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखना, ये वो सब्जेक्ट है जो आपको आगे पीछे कर देगा। बहुत सारे बच्चे इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, भूल जाते हैं, हमेशा लगे रहते हैं दूसरे सब्जेक्ट पे। ये कहना गलत नहीं है कि आप लोग दूसरे सब्जेक्ट पे ना लगो या नहीं पढ़ने हैं, लेकिन ये कहना मेरा बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आपको प्लीज़ करंट अफेयर पे फोकस करना है, क्योंकि ये आपको लगते हैं 10, 12, 15 नंबर। एक्चुअली आप आगे पीछे जो होते हो ना कट ऑफ से, या जो सिलेक्शन आपका होता है, वो इन्हीं 8, 10, 5 नंबरों से ही फ़र्क पड़ता है, बाकी ज़्यादा नंबरों से फ़र्क पड़ता नहीं है। तो ऐसे सब्जेक्ट पे ध्यान थोड़ा रखना ज़्यादा है आपको। रीजनिंग है, ये तो आपके फ्री के नंबर होते हैं, जस्ट प्रैक्टिस आपने अच्छी की है तो 10-12 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और मैथमेटिक्स ओवरऑल 12 से 15 थे, 10 से 13 नंबर यहाँ पे देखने को मिले। ग्रामर और वोकैबुलरी में 10 से 12 नंबर थे। हिंदी वाली की बात करते हैं तो पहले 12-15, 10-12 नंबर, मतलब गवर्नमेंट स्कीम और पॉलिसीज में 1 से 3 क्वेश्चन, 3 से 5 क्वेश्चन थे। स्पोर्ट्स है, अवार्ड है, मिसलेनियस जीके हैं, ये 3 से 5 क्वेश्चन थे। और 25 क्वेश्चन तो आपके हरियाणा जीके के हैं ही हैं, वो तो खैर गेम चेंजर है ही आपके, उसको तो आपको बोलना ही नहीं है, क्योंकि हरियाणा जीके का 25% वेटेज है, आपका 25% का वेटेज है। तो इसमें आपको हरियाणा का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, लिटरेचर, करंट एनवायरनमेंट और करंट अफेयर, कल्चर है, एनवायरनमेंट है और करंट अफेयर्स है, ये पढ़ने हैं आपको। मतलब आपको पढ़ना है हरियाणा का हिस्ट्री, हरियाणा का ज्योग्राफी, हरियाणा का इकोनॉमी प्लस करंट अफेयर, हरियाणा का कल्चर, पॉलिटी और एनवायरनमेंट पढ़ना है। 10th लेवल का है, तो लेवल तो खैर यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं मतलब फोकस करना, पर क्वेश्चन हर टाइप से आपको पढ़ना है। लाइक हिस्ट्री में आपको एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों पढ़ने हैं। राखी गढ़ी, बनावली, बेढ़ाना, अग्रोहा वाली साइट है, पानीपत का युद्ध है, कुरुक्षेत्र से संबंधित है, 1857 का रिवॉल्ट है, हरियाणा का फॉर्मेशन है, हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा के सभी डिवीज़न, हरियाणा के बॉर्डर, नदियाँ, झीलें,
तालाब और शिवालिक अरावली पहाड़ियाँ, क्रॉप्स है, एग्रीकल्चर पैटर्न है, इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट वाला, बजट जरूर पढ़ना है, जीएसटीपी पर कैपिटा इनकम पढ़ना है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सर्विस पढ़नी है, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल हब पढ़ने हरियाणा के वही आपको 18 मतलब पूरा 2025 पढ़ना है, 2024 भी इंपॉर्टेंट पढ़ना है। करंट अफेयर में आपको हरियाणा की इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, स्कीम्स है, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड है, इंपॉर्टेंट स्टेट अपडेट्स आपको पढ़नी हैं। लिटरेचर हो गया, कल्चर हो गया, एनवायरनमेंट का हिस्सा है, पॉलिटी का हिस्सा हो गया जिसमें सिविक्स भी है, आर्ट है, कस्टम्स है, हरियाणा का इवेंट्स है। तो ये सारे सेक्शंस आपको अच्छे से पढ़ने हैं और ये सीक्वेंस आपको प्रॉपर फॉलो करनी है, क्योंकि 25 नंबर भी कोई कम नहीं होते हैं और बाकी जो पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया है। वैसे डी ग्रुप की तैयारी आप मुझसे भी पढ़ के कर सकते हो। स्टार IQ एप्लीकेशन पे आपको जाना है, वहाँ पे आपको संकल्प बैच है वो मिल जाएगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। द्रोणाचार्य बैच से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, अपना ख्याल रखना। फर्दर अपडेट के साथ में मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।